morning, students. Today I am going to discuss about accounting ratios in details. Accounting ratios. Accounting ratios are classified under three headings. Solvency ratios, then turnover ratios, then activity ratios, then profitability ratios. Solvency ratios, turnover ratios, profitability ratios. Solvency ratios are further classified into two parts: short term solvency and long term solvency. Solvency ratios are always expressed in pure form. Is 2. Turnover ratios are expressed in times. इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम किस में लिखेंगे? टाइम्स में. एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. इसका जो भी आंसर आएगा वो हम किस में लिखेंगे? परसेंटेज में. 8%, 7%, etc. Short term solvency ratio. Today we are going to start short term solvency ratios. I had already discussed what is mean by solvency. Ability of a company or a firm to pay its debts. अपने डेट्स को पे करने की कैपेसिटी इज़ नोन एज सॉल्वेंसी. तो किन रेशियो से पता चलता है? हम कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है. वो रेशियोज हैं: ए, करंट रेशियो. करंट रेशियो इज डिवाइडेड इनटू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, या वो बताइए. करंट रेशियो इज डिवाइडेड इनटू करंट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. ये करंट एसेट्स कौन सी वाली लिखनी है आपने? क्लास 11th वाली नहीं, जो थर्ड बुक में अकाउंट की फर्स्ट चैप्टर हमने करा था, कंपनीज की बैलेंस शीट वाला. उसमें करंट एसेट्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं ये वो वाली करंट एसेट्स हैं. और करंट लायबिलिटीज़ एक हेडिंग थी ना, एक नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जो भी हेडिंग्स आती हैं वो आएंगे यहाँ. करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, राइट. देन बी, क्विक रेशियो. क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं. इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं. क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. quick assets upon current liabilities. How do we calculate quick asset? Quick assets ये होती क्या है? Quick asset is equals to current assets minus inventory minus prepaid expense.
जो हम बात करेंगे इन्वेंट्री की, हमारा मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग वाली, ओपनिंग वाली नहीं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। क्विक एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। किसी भी कंपनी की एक आइडियल करंट रेशो क्या मानी जाती है? 2:1, यानी कि एक अच्छी करंट रेशो किसी भी कंपनी की क्या मानी जाती है? 2:1। और क्विक रेशो या लिक्विड रेशो, एसेट टच रेशो आइडियल कब मानी जाती है? तो किसी कंपनी की ये 1:1, 1:1। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर करंट रेशो? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। एंड क्विक रेशो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स को लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं। क्विक एसेट्स इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड एसेट्स, ये भी कहते हैं इसे, राइट। तो इन दो रेशो से कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में पता चलता है। वी कैन फाइंड आउट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बाय कैलकुलेटिंग दीज करंट रेशो एंड क्विक रेशो। मतलब कंपनी की एबिलिटी है अपने शॉर्ट टर्म उधारों को चुकाने की या नहीं, ये किससे पता चलेगा? फ्रॉम करंट रेशो एंड क्विक रेशो। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर है? देन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। हाउ डू वी कैलकुलेट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो? देयर आर 3 ratios come under long term solvency ratio. First is debt equity ratio. Debt equity ratio. Then total assets to debt ratio. Then proprietary ratio. Proprietary ratio. Proprietary ratio. So we will, in my next media file, I would be doing formulas of these 3 ratios. Then we will start doing questions of solvency ratios. Right? Thank you.